इस बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप का तेवर कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। इसकी शुरुआत उसने टैरिफ वार से की। हालांकि जब तक नोबेल पुरस्कार मिलने की उसे उम्मीद थी तब तक तो वह शांत रहा था, लेकिन इसके बाद उसने अपना खेल शुरू कर दिया और पहला टैरिफ वार से उसने पूरे दुनिया भर के देशों को धमकाना शुरू कर दिया। चीन जैसे देशों पर भी उसने बड़े टैरिफ लगाए और इस मामले में उसने भारत को भी नहीं छोड़ा। वह भारत जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले चुनाव में राउडी मोदी का कार्यक्रम कर ट्रंप के लिए एक तरह से वहां रह रहे भारतीयों के वोट जुटाने में मदद की थी, उसका भी इसने ख्याल नहीं रखा और भारत पर भी 50% का टैरिफ लागू कर दिया। टैरिफ वार से भी जब राष्ट्रपति ट्रंप को संतुष्टि नहीं मिली तो अब वह सीधे सीधे आक्रमण करने पर उतर आया है और इस मामले में उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का वहां आक्रमण कर उसे बंदी बनाकर अमेरिका ले आया। इसके बाद वह ग्रीनलैंड को अपने अमेरिका में मिलाने की बात करने लगा और फिर ईरान में अभी उसने अपने मदद से वहाँ के युवाओं को इस प्रकार से भड़का दिया है कि ईरान में कब तख्ता पलट हो जाए या कितने लोग मारे जाएं कहना मुश्किल है। फिर उसने क्यूबा को भी धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो फिर उसका भी हाल वेनेजुएला की तरह ही किया जाएगा। और तो और विश्व की बड़ी महाशक्ति माने जाने वाले रूस के भी एक जहाज पर जबरन कब्जा जमा लिया। इससे भी उसकी हेकड़ी अभी समाप्त नहीं हुई है तो भारत पर अकड़ दिखाने के लिए अब वह 500% टैरिफ लगाने की बात करने लगा है। लेकिन अब भारत ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे उसकी सारी सिट्टी पुट्टी गुम होने लगी है और वह अब बैकफुट पर आकर भारत से व्यापार बढ़ाने की बात करने लगा है। आज के इस खबर में विस्तार से एक नज़र डालते हैं कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हेकड़ी गुम हो गई और अब वह भारत से व्यापार करने के लिए तत्पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका की हेकड़ी को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने रूस, चीन और जर्मनी के साथ हाथ मिला लिए और रक्षा, शिक्षा मामले के साथ ही कई व्यापारिक समझौते कर डाले। अमेरिका भारत समेत चीन पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। भारत पर पहले से 50% टैरिफ लगा हुआ है। ऐसे में भारत के व्यापारियों को अमेरिका सामान भेजने में काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्हें इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इसका असर व्यापार पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने जहां टैरिफ के जरिए भारत का व्यापार रोकने की कोशिश की, वहीं ऐसे समय में पड़ोसी देश चीन के साथ भारत ने हाथ मिला लिया। अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में जहां कमी आई है तो वहीं अब चीन को भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ों को भी चीन को होने वाली सप्लाई में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अप्रैल से नवंबर के बीच भारत की कुल निर्यात वृद्धि में अकेले चीन का योगदान 40% रहा। यह बढ़ोतरी कई तरह के प्रोडक्ट की वजह से हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर के दौरान चीन को भारत का कुल एक्सपोर्ट पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 32.8% बढ़कर $12.22 अरब का हो गया, जबकि इसी अवधि में भारत का कुल निर्यात सिर्फ 2.6% ही बढ़ा है। अप्रैल नवंबर में चीन का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा बढ़कर 5.8 हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1% ज़्यादा है। अकेले नवंबर 2025 में चीन को निर्यात 90% बढ़कर $2.2 अरब का हो गया। अप्रैल अक्टूबर के दौरान चीन को समुद्री उत्पादों का निर्यात 1.307% बढ़ा, जबकि टेलीकॉम उपकरणों में 469% की बढ़ोतरी देखी गई।
अप्रैल नवंबर में चीन को समुद्री उत्पादों का निर्यात 1.05 अरब डॉलर का रहा। लाइट नेफ्ता की सप्लाई अप्रैल अक्टूबर में 172% बढ़कर 1450 मिलियन डॉलर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के निर्यात में भी काफ़ी इजाफा हुआ। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल का निर्यात इस साल चीन के लिए शुरू हुआ। अप्रैल अक्टूबर में पिछले साल जहां इस आइटम का निर्यात शून्य था, वहीं इस साल यह 246.3 मिलियन डॉलर रहा। पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का निर्यात अप्रैल अक्टूबर में 898% बढ़कर 922.4 मिलियन डॉलर हो गया। यह पिछले साल 23.9 मिलियन डॉलर था। टेलीफोनी के लिए अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात में 189.5 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादों के निर्यात में भी तेजी आई है। अप्रैल से अक्टूबर में सूखी मिर्च का निर्यात 105.4 मिलियन डॉलर बढ़ा। हरी मूंग 77.2 मिलियन डॉलर बढ़ी और तेल खली के अवशेष 102.8 मिलियन डॉलर ज़्यादा रहे। बेस मेटल निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई। एल्युमिनियम निर्यात 121.2 मिलियन डॉलर बढ़ा। रिफाइंड कॉपर बिलेट में 53.9 मिलियन डॉलर की तेजी देखी गई। वहीं दूसरी तरफ 12 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने द्विपक्षीय वार्ता की और शिक्षा, रक्षा और व्यापार से जुड़े कई समझौते किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी का करीबी सहयोगी है, इसलिए आज भारत में 2000 से ज़्यादा जर्मनी कंपनियां हैं। यह जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे हायर एजुकेशन पर बना रोड मैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा। भारत में हम जर्मनी के विश्वविद्यालय को आने का निमंत्रण देते हैं। भारत और जर्मनी के बीच हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी आवाजाही हो रही है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। इसके अलावा हमने गाजा और यूक्रेन संकट पर भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा व्यापार से जुड़ी प्रोसेस को आसान करने के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चांसलर मर्ज की यात्रा एक खास समय पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे किए और इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। भारत और जर्मनी हर एक फील्ड में मिलकर काम कर रहे हैं। आज हुए समझौतों से रिश्तों में मजबूती और ज़्यादा आएगी। इससे पूर्व भारत ने पुतिन के भारत आगमन के दौरान रूस से भी रक्षा संबंधी कई बड़े समझौते किए थे। भारत ने इस तरह अचानक बाजी पलट दी, जिससे अमेरिका और यूरोप के साथ डील पर बड़ा अपडेट आ गया। रूस से कच्चा तेल खरीदने की वजह से भारत पर 500% तारीफ लगाने की बात कहकर अमेरिका और भारत के बीच निराशा का वातावरण तैयार कर दिया था। लेकिन परिस्थितियां अब तेजी से बदलती नजर आ रही हैं। निराशा के बीच अचानक आशा की किरण फूट पड़ी है। अमेरिका भी अब यह मानकर चल रहा है कि भारत अपने किसान और लोगों के हित को देखते हुए ही अपना व्यापारिक नीति तय करेगा और उससे भी अब कड़ाई करने की जगह बैकफुट पर आकर नरमी बरतने का संकेत देना प्रारंभ कर दिया। इस संकेत मिलते ही शेयर बाजार ने सोमवार को इस पर अपना रिएक्शन दिया। अब भारत की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड डील तक सीमित नहीं है, अलबत्ता यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक जाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और ईयू के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है। वहीं अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने यह बात गुजरात के राजकोट में क्षेत्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर कही। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिन पहले ही भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी व्यापार वार्ताओं में अच्छी प्रगति की बात कही थी। इस महीने की शुरुआत में ब्रुसेल्स में गोयल और यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक की मुलाकात के बाद यह प्रगति हुई थी। दोनों पक्षों ने कहा था कि अनसुलझे मुद्दे कम हो गए हैं। उन्होंने जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते पर पहुंचने के अपने इरादे को दोहराया। ब्रुसेल्स में हुई इस बैठक के दौरान गोयल और सेफकोविक ने अपनी बातचीत टीमों के चर्चे में तेजी लाने और लंबित मामले को सुलझाने का निर्देश दिया था। पिछले कुछ सालों में कई दौर की बातचीत हुई है। समझौते का टारगेट इस महीने के अंत में नई दिल्ली में होने वाले अगली भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक से पहले अंतिम रूप ले लेगा। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2024-25 में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर से ज़्यादा था।
सोमवार को अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी बातचीत को लेकर उम्मीद जताई। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कई दौरे की बातचीत की है। गौर ने कहा कि अगले दौर की बातचीत मंगलवार को होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में पदभार ग्रहण करने के बाद गौर ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को एक मजबूती साझेदारी के ढांचे के भीतर देखा जाना चाहिए। उन्होंने चल रही व्यापार वार्ताओं का जिक्र करते हुए कहा, असली दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन वे मतभेदों को सुलझा लेते हैं। गौर ने यह भी कहा कि टैरिफ और बाजार पहुंच से संबंधित अनसुलझे मुद्दों पर भारत और अमेरिका व्यापार मामलों पर नियमित संपर्क में है। यह सब तब हो रहा है जब नई दिल्ली यूरोपीय संघ के साथ भी अपनी वार्ताएं आगे बढ़ा रहा है। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ के साथ समझौता भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा। कारण यह है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वहीं अमेरिका के साथ बातचीत भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका भी भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। इन वार्ताओं से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करते हुए निष्पक्ष और संतुलित समझौते करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने उद्योगों और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखेगा। यह दर्शाता है कि भारत अमेरिका या किसी भी व्यापार समझौते में अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन वे मिलकर इन मतभेद को अब दूर कर सकते हैं। यह बयान भारत और अमेरिका के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों महत्वपूर्ण व्यापार वार्ताएं किस दिशा में आगे बढ़ती हैं। भारत के लिए समझौते न केवल आर्थिक विकास के अवसर खोलेंगे बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को भी मजबूत करेंगे, जिससे अमेरिका को भी अब अपनी गलती का एहसास हो सकेगा।